तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा अगर इंडिया ब्लॉक की अलायंस केंद्र में सरकार बनाती है कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। अब लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो अमेठी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा आरोप स्मृति ईरानी लगाती हुई नजर आ रही है, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुंडे भेजे गए थे उनके पॉलिटिकल कैंपेन में बाधा डालने के लिए, और यहीं पर उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अगर ये चुनाव दोबारा से जीत जाती है तो कोई भी गुंडे अमेठी में कम से कम नजर नहीं आएंगे। While addressing a rally, Smriti Irani vowed that in the coming days, not one of the Congress gundas will be seen in the Amethi constituency, and she will make sure of it. मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे? राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे, जिसका गुंडा आज मोहना पश्चिम के कार्यक्रम में आया। सौगंध खा रही हूं आज कि आने वाले 5 साल एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। तो यही आरोप जो स्मृति ईरानी लगाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये कहते हुए दैट देयर वर अटेम्प्ट्स व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग अ इलेक्शन कैंपेन, हाउएवर सेइंग दैट व्हेन इट कम्स टू अ रिबटल कमिंग इन फ्रॉम द कांग्रेस साइड विल प्ले दैट आउट एज वेल। बट हियर इज द यूनियन मिनिस्टर इन द अमेठी बैटल एज शी इज लॉन्च्ड a scathing attack on Rahul Gandhi, alleging that Congress gundas entered one of her political campaigns. While addressing a rally, she vowed that in the coming days not one of the Congress gundas will be seen in the Amethi constituency, and she will make sure of it. She even reminded Rahul Gandhi that she contested the elections from the seat when there was UPA government at the center, and that she is not scared of anyone. But there is also a rebuttal that is now coming in from the Congress side. Will play that out as well. The war of words that has now been taking place. Of course, Smriti Irani, who is now referred as the giant slayer, but Amethi is one of the main important seats that was one known as the Congress bastions. But till now, till date, the CEC hasn't been able to decide who will be contesting from the seat of Amethi. Of course, there is already a Gandhi Parivar contender who has thrown his hat in the ring. We are talking about Robert Vadra there. His posters that also were put up right outside the Congress office in Amethi, later they were removed. But it is still unclear whether or not Rahul Gandhi's name will be posted once again for contesting from the Amethi constituency. We have Adeep with us right now. Adeep हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अदीप। आखिरकार अमेठी में क्या हुआ पॉलिटिकल कैंपेन में जो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि कोई कांग्रेस का गुंडा घुसा है उनकी रैली में बाधा डालने के लिए, उनके इलेक्शन रैली में? देखिए अमिता, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो गुंडा कौन था। स्मृति ईरानी ने हालांकि मंच से आरोप लगाया कि एक कांग्रेस का गुंडा जिसपे मर्डर का आरोप है वो उनके मोरेना इलाके में जो रैली करी थी वहाँ पर वो आता है, हनुमान मंदिर के पास वहाँ घुस आता है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि कांग्रेस पिछले 10 सालों में इतनी हताश नहीं थी जितनी अब हताश है, और उन्होंने अपना एक गुंडा इस पर भेजा। हालांकि कांग्रेस का जवाब इस पर जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो कांग्रेस का कहना है कि स्मृति ईरानी खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हिसाब से तो प्रदेश में कोई गुंडा बचा ही नहीं है। फिलहाल स्मृति ईरानी का ये बड़ा आरोप है कांग्रेस पे कि कांग्रेस के गुंडे उनकी सभा में पहुंच रहे हैं, उनको जो है परेशान करने की, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। जी, पर आखिरकार जिस तरह से अगर देखा जा रहा है जो माहौल बन रहा है, वहीं पर अगर अमेठी की बात की जाए अदीप, तो ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब वहीं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो दावा करते हैं कि गुंडा राज खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, तो फिर ये आरोप किस तरह से सिद्ध कर पाएंगे यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का साफ कहना है कि स्मृति ईरानी खुद जो है योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। प्रदेश मुख्यमंत्री कहते हैं या तो गुंडे बचे नहीं हैं या फिर वो जेल में हैं। ऐसे में अगर स्मृति ईरानी गुंडे की बात करी तो वो कौन गुंडा है, स्मृति ईरानी उनके बारे में खुल के बात करें। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से, स्मृति ईरानी की ओर से कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट अमेठी में नहीं दी गई है। अमेठी पुलिस ज़रूर अपनी ओर से जो है तफ्तीश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि ये कौन शख्स था। स्मृति ईरानी को खुल के सामने आना होगा, स्मृति ईरानी को या स्मृति ईरानी की टीम को ये बताना होगा कि वो गुंडा कौन था, जिससे पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। चलिए अदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बात हो गई अमेठी की, ये बात हो गई यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की।